जो ना अपना हाथ पैर हिला सकता है, ना ही जो है बात कर सकता है। तो वैसी सूरत में हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम कोमा को रूल आउट करें। कोमा को रूल आउट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं AVPU। AVPU, A फॉर अलर्ट, A फॉर अलर्ट। यानी तो इसमें देखेंगे तो ये अलर्ट है। अलर्ट इस सेंस में है कि इसके आईज की मूवमेंट हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। ये कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, भले वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को, नहीं कर पा रहा है, ये एक अलग मैटर है, बट अलर्ट है। इन केस इसका आई मूवमेंट एब्सेंट होता, अलर्ट नहीं होता। इन केस ये अलर्ट नहीं होता, इनका आई मूवमेंट नहीं होता, वैसी सूरत में हम क्या कहते हैं कि इनको टैप करते हैं, इनको पूछते हैं, इसको थोड़ा बात करें, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, इस तरह से हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो यानी बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है कि वर्बल कमांड से वो अलर्ट हो रहा है या नहीं। तो जब हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये अलर्ट तो है बट वर्बल कमांड इसका एब्सेंट है। इन केस कोई आपका वर्बल कमांड एब्सेंट होने के बाद जो है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या अप्रोच करना होता है कि पेन देने पे उसको, किसी तरह का पेन पहुंचाने पे उनको कोई रिस्पॉन्ड करता नहीं है कि नहीं। तो पेन कैसे पहुंचाएंगे, आप डायरेक्ट फाइट तो नहीं मार देंगे ना, तो उनको पिंच करेंगे, थोड़ा सा पिंच करेंगे। आप पिंच ऐसी जगह पे करेंगे जो हार्मफुल नहीं है। तो जब देखेंगे तो इनको किसी तरह का कोई रिएक्शन, मैं पिंच कर रहा हूँ लेकिन अमूमन अगर थोड़ा सा भी होश होता है इनको तो वैसी सूरत में क्या होता है कि विड्रॉल कर रहा है, पेन के अगेंस्ट में विड्रॉल कर रहा है, लेकिन इनको विड्रॉल भी नहीं है, लेकिन इनको विड्रॉल भी नहीं है। तो लास्ट क्या है कि ये अनरिस्पॉन्सिव है, अलर्ट बट अनरिस्पॉन्सिव। लास्ट यू फॉर अनरिस्पॉन्सिव, अलर्ट बट अनरिस्पॉन्सिव है। अब अलर्ट है बट अनरिस्पॉन्सिव है तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो वैसी सूरत में हम इनके ग्लासगो कोमा स्कोर को चेक करते हैं। ग्लासगो कोमा स्कोर को चेक करते हैं और ये ग्लासगो कोमा स्कोर बताता है आपको कि इनका मेंटल स्टेटस क्या है या स्पाइनल स्टेटस क्या है। इनका मेंटल स्टेटस क्या है या स्पाइनल स्टेटस क्या है, ये आपको ग्लासगो कोमा स्कोर बताता है। दोनों में से कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी का स्पाइन इंजरी भी हुआ वैसी सूरत में भी पैरालिसिस हो सकता है, और किसी का ब्रेन सेल इंजरी हुआ वैसी सूरत में भी पैरालिसिस हो सकता है। तो ऐसी सूरत को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास जो टूल है या जो स्केल है उसका नाम है GCS, यानी ग्लासगो कोमा स्कोर या स्केल। ग्लासगो कोमा स्कोर या स्केल को कुल 3 पैरामीटर में इवेल्युएट किया जाता है जिसे हम EVM के नाम से जानते हैं। EVM, E फॉर आई, V फॉर वर्बल एंड M फॉर मोटर। E फॉर आई, V फॉर वर्बल एंड M फॉर मोटर। अब यहाँ पे बात आती है कि EVM अगर नहीं याद रहा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद रखना आसान है, उससे आप EVM का बहुत चर्चा है, EVM हैक होता है तो उससे आपको EVM याद रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसमें जो, चूंकि ये स्कोर है, जैसा मैंने बताया इस सिस्टम का नाम क्या है, स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर। तो स्कोर जहां भी होगा तो वो क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, नंबर में होगा। तो इसमें आई के लिए हमें 4 मार्क्स दिया जाता है टोटल, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। वर्बल कमांड के लिए मिनिमम 1, मैक्सिमम 5 दिया जाता है, और मोटर कमांड के लिए मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6 दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि मिनिमम 3 हो गया और मैक्सिमम 15 हो गया।
4 + 5 9 + 6 15। तो टोटल मैक्सिमम 15 हो सकता है, मिनिमम 3 हो सकता है। अगर किसी का 3 आ गया तब तो वो बिल्कुल कोमा में है। उसके लिए कोई ये नहीं, वो न्यूरोलॉजिकल कोमा में है। ठीक है। अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब कभी भी, अच्छा सर, ये मार्किंग कैसे करेंगे हम लोग? हाँ वही, जब कभी भी हमें ग्लासगो कोमा स्कोर चेक करना है तो एवरी इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि किसको 4 देंगे, किसको 3 देंगे, किसको 2 देंगे, किसको 1 देंगे। तो उसी तरह वर्बल में किसको 5 4 3 2 1, या मोटर में किसको 6 5 4 3 2 1 देंगे। तो जो अपर मार्क होगा 4 5 6, ये हमेशा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के लिए होगा। जो लोअर मार्क्स होगा वो क्या होगा, वो एब्सेंट ऑफ मूवमेंट के लिए होगा, और जो अपर मार्क्स होगा स्पॉन्टेनियस के लिए। तो जब आप इसका देखेंगे, इस मरीज का आई में, पहला ईवीएम में क्या है, आई, तो आई में देखेंगे इसका स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है। किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, ये अपना फुली आई मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें हम 4 देंगे। इन केस इनका आई मूवमेंट स्पॉन्टेनियस न होता तो फिर फर्दर हम क्या करें थे, ये जो आपको बताया वर्बल कमांड से, पेनफुल कमांड से, ये दोनों को पहले वर्बल, सपोज आप सो रहे हैं, आपका स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट तो है नहीं, तो हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे तो आप जगने की तो कोशिश करेंगे ना, आपको आवाज़ देंगे। तो ऐसा पर्सन जिनका आई मूवमेंट स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो पड़ा हुआ है सेमी कोमाटोज स्टेज में है, तो जब हम उसको क्या करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है जी आपका, उठिए उठिए, तो वो आंखें खोलेगा, वो आंखें खोलेगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्बल कमांड पे अगर आई ओपनिंग आता है, आई ओपनिंग विद द वर्बल कमांड, तो ऐसी सिचुएशन में हम मरीज को 3 पॉइंट देते हैं। आई के रीजन में आई ओपनिंग विद द वर्बल कमांड में 3 पॉइंट देते हैं। वही अगर वर्बल कमांड पे भी नहीं हुआ, जैसे छोटा बच्चा सो रहा है, छोटे बच्चे की नींद तो बहुत गहरी होती है, आप उसको आवाज़ देते ये नहीं उठेगा, तो क्या कहते हैं, झकझोरते हैं ना। तो इसमें क्या करना है कि हम इसको किसी तरह से स्टिमुलेशन देंगे। अब वो स्टिमुलेशन पिंच करके हो सकता है, वो स्टिमुलेशन टैप करके हो सकता है, वो स्टिमुलेशन आप झकझोर के दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पेशेंट आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं। अगर इसमें उसका आई मूवमेंट आ जाता है तो ऐसे मरीज को हम 2 पॉइंट देंगे, यानी कि आई मूवमेंट विद द पेन, आई मूवमेंट विद द पेन given 2 points and 1 that is absent, already I have mentioned you. Then the next thing is coming to the verbal command. एक पर्सन होता है जो, जैसे हम आप सब हैं, स्पॉन्टेनियस बात कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको तो हमने 5 मार्क्स दे दिया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपर मार्क्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो फिर 4 किसको देंगे, 4 वैसे पर्सन को देंगे जो न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट हो और इनकम्प्रेहेंसिव सेंटेंस बोल पा रहा हो, इनकम्प्रेहेंसिव सेंटेंस बोल रहा हो, या फिर कंफ्यूज्ड हो, उसको कह सकते हैं कंफ्यूज्ड। आपने पूछा कुछ, वो सोच रहा है, जवाब देने की कोशिश कर रहा है, कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी है, कंफ्यूज है, तो वैसी सूरत में हम देते हैं 4 पॉइंट। जब इनकम्प्रेहेंसिव वर्ड का यूज करेगा, यानी एक वर्ड बोलने में भी उसको परेशानी हो रही हो, जैसे ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इसके लिए तो 1 पॉइंट होगा। लेकिन हम चाहे इनको कुछ भी करें, क्या हो रहा है, कुछ भी करें तो ये कोशिश भी नहीं आ रहा है, तो आप चूंकि हर चीज के लिए हमारी बॉडी में, ब्रेन में सेंटर, स्पीच सेंटर कौन सा है,
स्पीच सेंटर का नाम किशन